लॉसेस बहुत बड़ी बात है और शायद इसीलिए हम डरते हैं कि बिजनेस ही ना चालू करें, या फिर इतने सारे लॉस हो गए तो हम कैसे सस्टेन हो पाएंगे। इनफैक्ट अगर कहूँ तो एक्सपोर्ट बिजनेस में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट एंड हाउ यू कैन प्रिवेंट द लॉसेस हैपनिंग इन द बिजनेस। So let's discuss in this video about the export losses क्या होते हैं and where actually exporters ने precaution लेने की जरूरत है। Watch this video till the end and you can get to know about the solutions also, how you can cover that losses. Hi दोस्तों, I'm KD Sushma. I'm author, trainer, exporter and business coach, and yes, I'm working on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. कमिंग टू द पॉइंट, लाइक लॉसेस बहुत बड़ी चीज है। शायद आपको कोई रोकता है अभी कि नहीं करना है बिजनेस या करना है, बट इतने बड़े हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द लॉसेस ओनली। सो चलो फिर आप ही बताओ मुझे क्या लगता है आपको। कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको क्या लगता है कि दिस इज द बिगेस्ट लॉस इन द एक्सपोर्ट बिजनेस एंड माइट बी दैट इज व्हाई यू आर नॉट स्टार्टिंग दैट जर्नी। सो यस, कमेंट करो ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्या लगता है, या फिर आप किस वजह से रोक रहे हो खुद के लिए कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे अभी। तो रही बात, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस निकलेंगे इसके लिए। तो एक हो सकता है ना कि पेमेंट डिफॉल्ट होते हैं, लाइक डैमेजेस होते हैं, या फिर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि रिकवरी नहीं हो रही चीजों की, या फिर ये भी हो सकता है कि हैंडलिंग ऑफ गुड्स में मतलब उसमें भी डैमेजेस हो सकते हैं। सो मेक अ पॉइंट, अभी बहुत सारे लोग बहुत सारे ऑप्शंस देंगे और वही तो आपका R&D है कि लाइक दीज आर द प्रोस्पेक्टिव एरियाज कि अभी ऐसे एरिया में लॉसेस के चांसेस है। सो चलो हम वन बाय वन उसके ऊपर काम करेंगे। अगर हैंडलिंग में लॉसेस होते हैं, वेयर एक्चुअली एक्सपोर्टर्स आर मेकिंग द लॉसेस, तो गुड्स डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो लॉसेस का मतलब यही नहीं कि पूरा पेमेंट डिफॉल्ट हो जाए या 0% ही हाथ में मिले, ऐसे ही नहीं हो सकता ना। लॉसेस का मतलब ये भी है कि मैंने 100 रुपीज का माल बेचा, लेकिन पैसा मुझे जब भी मिला तब 60 to 70 रुपीज ही मिला। इसका मतलब 20-30% इज अ लॉस। सो एंड दिस लॉस इज बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी केसेस में गुड्स डैमेज की वजह से ज्यादा होता है। सो हाउ यू कैन कवर दैट लॉस, तो आपको प्रिकॉशन लेनी है हैंडलिंग के समय पे, जब भी गुड्स अनलोड लोड किए जाते हैं। और ये मल्टीपल टाइम्स होता है हमेशा, क्योंकि अगर आप किसी भी है कि आइदर वो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर अगर एग्री प्रोड्यूस है या फिर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, तो एक जगह से वहां पे आता है, फिर वहां से ट्रक से लोड करके या फिर किसी और जगह से लोड होकर फिर से पोर्ट पे लेके जाना जाता है, और फिर पोर्ट पे लेने के बाद फिर वहां से भी अनलोड करके फिर से कंटेनर में लोड होता है, फिर वो कंटेनर शिप से वेसल सेल होके दूसरे पोर्ट पे आता है, तो वहां से फिर से अनलोडिंग लोडिंग किया जाता है। सो इन शॉर्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को लेके एक्सपोर्ट की सोच रहे हो, सो अंडरस्टैंड द प्रोसीजर कि एक समय पे मतलब उस पूरे ट्रांजैक्शन को खत्म करने के लिए आपकी गुड्स की मूवमेंट कितनी बार हुई, आपके गुड्स के लाइक लोडिंग अनलोडिंग कितनी बार हुआ। सो हाउ यू कैन रिड्यूस दैट, कैसे कम किया जा सकता है। सो इंस्टेड ऑफ ट्रक से लेके मैं पोर्ट पे भेजूंगा, तो ये भी हो सकता है क्या कि मैं आई विल कॉल अ कंटेनर टू द फैक्ट्री, आई विल कॉल अ कंटेनर टू वेयर हाउस और गोडाउन या फिर पैक हाउस के यहाँ पे, और फिर वहां पे ही एक बार लोडिंग किया जाएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल हैंडलिंग मैंने बचाया। सो ऐसे तरीके सोचो कि आप जितना कम हो सके उतना हैंडलिंग कैसे कम कर सकते हो। सो दिस इज वन पॉइंट एंड वन सॉल्यूशन, लाइक मेजोरिटीली आप उसके अगर ऊपर काम कर सके तो बेटर है कि आपके लॉसेस बहुत सारी चीजों पे रिकवर किए जा सकते हैं। सेकंड पार्ट है कि लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। सो एक है ना कि लाइक प्रोस्पेक्टिव लॉसेस की आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर आपके पास कवरेजेस है क्या, लाइक इंश्योर किया जा सकता है कि उस लॉसेस को, फिर उसके ऊपर काम करते हैं। लाइक वो ट्रांजिट का डैमेज हो या फिर ट्रांजिट के लॉसेस हो, या फिर अगर फायर हो या फिर थेफ्ट हो सकता है, या फिर और भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से होने वाले लॉसेस हो, क्यों ना उसको इंश्योर करे पहले और फिर इंश्योर करके उसको आगे चले। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, यू नीड टू इंश्योर योर लॉसेस इन द प्रायर वे। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। सो ऐसे कितने सारे लॉस होते हैं, चाहे वो बाय डिफॉल्ट भी क्यों ना हो, क्यों क्या हम उसको कवर कर सकते हैं क्या, तो पहले उसका इंश्योरेंस लेके रखते हैं और फिर जाके आगे चलते हैं। सो डोंट गो इन दैट पॉइंट लाइक अरे कुछ नहीं होता, ये होने के बाद ही पता चलता है कि क्या होता है। सो ओके, सो कवर दैट लॉसेस इन दैट वे। थर्ड थिंग आता है ना कि लाइक कॉस्टिंग के पॉइंट, मतलब इन शॉर्ट कॉस्टिंग जब भी आप करते हो तो आपने सारी चीजों को एक साथ मिला के कॉस्टिंग में डाला है क्या। नहीं तो बहुत सारे लोगों को प्रोसीजरल पार्ट पता ना होने की वजह से बहुत सारे हेड्स कॉस्टिंग में आते ही नहीं है, और इसके वजह से बाद में जब भी मतलब वो खर्चा जाता है, इन शॉर्ट इट इज लॉसेस फॉर यू। मतलब ऐसे नहीं होता कभी कि बाय डिफॉल्ट होना यही लॉस है, या फिर बायर पैसा कम देता है यही लॉस है। शायद हो सकता है कि आपने 100 रुपीज का इनवॉइस बताया,
बायर ने भी 100 रुपीज आपको पे किए, लेकिन 100 रुपीज के आगे जाके मेरा कॉस्टिंग ही 110 था, जिसका मतलब 10 रुपए तो आपके जेब से चले गए। तो ये भी एक लॉस है जो आपने पहले ही कंसिडर किया नहीं था। एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड होल प्रोसीजर ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस इन द प्रैक्टिकल वे। तब जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअल कॉस्टिंग क्या है एंड हाउ आई कैन रिड्यूस दैट कॉस्टिंग एंड हाउ आई लाइक कवर किया है क्या मैंने उस सारी कॉस्टिंग को। तो भाई ये भी चेक करो। दिस इज द थर्ड पॉइंट वेयर यू कैन रिड्यूस योर लॉसेस एंड वेयर यू कैन कवर दैट लॉसेस। मतलब क्या हुआ, पहले ही स्टडी करके सारी चीजों को पहले ही समझ के अगर हम आगे चले तो यस चांसेस ज्यादा है कि आपके लॉसेस ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाएंगे एंड यस प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। सो यस ऐसे ही हर प्रोडक्ट को लेके हर कंट्री के साथ लेके R&D करो, एनालिसिस करो उसके ऊपर एंड यस एक्शन उसके बाद ही आएगी, ताकि पहले पता तो चले मुझे कि क्या करने की जरूरत है और मैं फिर उसके ऊपर काम करूंगा। सो एक्सपोर्ट इज इजी, यू कैन डू दैट, बट उसके लिए बात यही है ना कि मतलब सोच समझ के चलना पड़ेगा, क्लैरिटी लेके चलना पड़ेगा और फिर जाके कंक्लूजन यही है, यू कैन स्टार्ट योर एक्सपोर्ट बिजनेस, यू कैन बिकम एक्सपोर्टर। सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट आर द मोर पॉइंट्स यू वांट टू डिस्कस अबाउट लाइक इन दैट बिजनेस एंड यस आई कैन हेल्प यू इन दैट। So start your journey, take action. Jai Hind.